तो लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष बच गए हैं। ऐसे में सीटों को लेकर सियासी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर भी अब उम्मीदवार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कुर्नी से बीजेपी विधायक केदार गुप्ता की हो रही है। बीजेपी विधायक केदार गुप्ता ने बीजेपी सांसद अजय निषाद की सीट पर अपनी दावेदारी का ऐलान कर दिया। बीजेपी सांसद के खिलाफ बीजेपी विधायक ने दावेदारी ठोक दी है। बीजेपी विधायक केदार गुप्ता ने कहा कि वो मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। केदार गुप्ता इसको लेकर जातीय समीकरण का हवाला दे रहे हैं। वहीं केदार गुप्ता की दावेदारी को लेकर मुजफ्फरपुर के मौजूदा बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा कि सबकी इच्छा होती है चुनाव लड़े। केदार जो भी दावेदारी पेश कर रहे हैं उसमें कोई बात नहीं है, ये सब शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि आगामी लोकसभा चुनाव कौन लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का हम अनुशासित सिपाही हैं और पार्टी अगर समझती है कि केदार गुप्ता को लड़ाना है तो हम जरूर लड़ेंगे। 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ, 3 बार मुखिया का चुनाव लड़ा हूँ। रात दिन जनता का काम करता हूँ और पार्टी का काम करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं जानता है किसको कहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया जाएगा, किसको कहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया जाएगा। आपने मध्य प्रदेश में देखा ही है। डिमांड करने का उनका अधिकार है, वो करें, लेकिन उनका कहना है कि मतलब जो नया सियासी समीकरण है, जातीय समीकरण है, उसमें वो पीठ बैठ गए। अब तो उनका सोच है ना, शीर्ष नेतृत्व भाजपा का क्या तय करता है तो उस पर निर्भर है ना। हर आदमी की अगर इच्छा कोई चीज जगी है तो उसका इच्छा को तोड़ना उचित नहीं है। और देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है, जिसका सूत्रधार पीएफआई को बताया जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में मूर्ति स्थापित करने को लेकर पिछले साल जनवरी में जब नेपाल से बिहार के रास्ते शालिग्राम पत्थर लाया जा रहा था, तब श्रद्धालुओं की टीम पर हमले की एक बड़ी साजिश रची गई थी। पीएफआई से जुड़े मोहम्मद याकूब खान उर्फ सुल्तान उर्फ उस्मान ने हमले की साजिश रची थी और हमले के लिए हथियारों की भी व्यवस्था की गई थी। धर्म विशेष के कुछ सिरफिरे युवाओं को हमले के लिए तैयार किया गया था ताकि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक दंगा भड़काया जा सके। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक ज्वेलरी दुकान में लूटपाट के दौरान कई राउंड फायरिंग भी की है। बदमाशों ने दुकान के एक कर्मचारी को भी गोली मार दी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।